जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BPS कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो बच्चे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा और आप सभी प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, ये क्लास रीजनिंग की है। रीजनिंग की क्लास अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमारा डाइस टॉपिक और कैलेंडर टॉपिक आधा हो चुका है। तो आप लोग पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आज की क्लास में टॉपिक 2 हम करेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर का यह है पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें हमने टाइप 1 से लेकर 4 टाइपों को पूरा कर लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5 से। टाइप 5 में क्या होगा कि किसी एक महीने की बात हमसे कर रहा होगा। यदि किसी महीने का प्रथम दिन मंगलवार है से पहले आता है, जरा देखें 1 तारीख, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। 1 तारीख कब आती है? मंगलवार से पहले, यानी 1 तारीख को हो जाएगा मंडे, 1 को हो गया मंडे। तो उस महीने का तीसरा बुधवार किस तारीख को होगा? 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, और क्वेश्चन में हमसे बुधवार ही पूछा है। 3 को पहला है, अगला आएगा 7 दिन बाद 10, फिर 7 दिन बाद 17, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा बुधवार। तो तीसरा बुधवार किस तारीख को होगा? तो तीसरा बुधवार होगा 17 तारीख को। तीसरा बुधवार होगा 17 तारीख को। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार है, तो महीने का तीसरा दिन का मतलब 3 तारीख को फ्राइडे है। अगर 3 को फ्राइडे है, उस महीने का चौथा सोमवार पूछा। 4 को पता करेंगे, 5 को पता करेंगे और 6 को पता करेंगे। देखिए 3 को शुक्रवार है तो 4 को सैटरडे होगा, 5 को संडे होगा और 6 को मंडे होगा। 6 को मंडे होगा। क्या पूछा गया? चौथा मंडे। तो पहला अगर 6 को है तो दूसरा आएगा 13, 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। तो चौथा सोमवार कब होगा? 27 तारीख को। तो पहले का आंसर रहा 17 और दूसरे का आंसर रहा 27। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी महीने का दूसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने का तीसरा गुरुवार किस तारीख को होगा? किसी महीने का, नहीं पता कौन सा महीना है, पर इतना डिटेल दिया गया है। किसी महीने का दूसरा दिन यानी 2 तारीख को मंगलवार है, तीसरा गुरुवार, 3 तारीख को वेडनेसडे होगा, 4 तारीख को थर्सडे होगा। और पूछा क्या है? थर्सडे ही पूछा है। 4 को अगर थर्सडे है तो अगला थर्सडे आएगा 11 को, और फिर अगला आएगा 18 को। पूछा गया तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी महीने का पहला दिन शुक्रवार है, पहला दिन शुक्रवार है, तो उस महीने का चौथा सोमवार किस तारीख को होगा? पहला दिन फ्राइडे है, पूछ रहा है चौथा सोमवार, तो 2 तारीख,
3 तारीख और 4 तारीख, 1 को, 2 को सैटरडे, 3 को संडे और 4 को मंडे। पहला मंडे 4 को, फिर 11 को, फिर 18 को, फिर 25 को। पूछा है चौथा, तो चौथा हो जाएगा 25 को। ठीक है। टाइप 5 जो है वेरी सिंपल टाइप होता है, आप लोग इसको बहुत आसानी से सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 6, टाइप 6 में देखिएगा, यदि परसों सोमवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए इन प्रश्नों में सबसे पहले आपको आज का पता होना चाहिए, आज का पता होना चाहिए, क्योंकि आज से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि परसों सोमवार था, इसका मतलब आज बुधवार है, बुधवार है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कल, कौन सा कल नहीं पता, लेकिन कल में संख्या 1 होती है और 2 दिन और बोले हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, बाद कहा, तो दोनों प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो वेडनेसडे में +3 कर दीजिए और आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया सैटरडे। तो इसका आंसर होगा सैटरडे। क्लियर सभी को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, तो इसका मतलब आज तो थर्सडे है, थर्सडे है, तो आगामी कल, देखिए यहाँ पता चल चुका है कौन सा कल, आगामी यानी आने वाला +1 के गत परसों, गत का मतलब होता है बीता हुआ और परसों में होते हैं 2 दिन, गत का मतलब माइनस, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चे, थर्सडे -1, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कल शुक्रवार है, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, शुक्रवार कल है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जल्दी से, वीडियो को शेयर करते रहें। कल शुक्रवार है, तो आज क्या है, थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे। परसों नहीं पता कौन सा परसों, 2, फिर 3 के बाद, बाद का मतलब प्लस, थर्सडे +5, आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि परसों गुरुवार था, गुरुवार परसों था, आज सैटरडे होगा, आज सैटरडे है, तो आगामी कल यानी +1 के गत परसों कौन सा दिन था, गत परसों -2, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, सैटरडे -1, आंसर होगा फ्राइडे, आंसर हो जाएगा बच्चों फ्राइडे। क्लियर। टाइप 6 भी सिंपल है, केवल आप आज का पता कर लीजिएगा कि आज क्या है, और फिर आज के 2 दिन बाद या आज के 2 दिन पहले क्या होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं, टाइप 7 में पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि देखो, हमें या तो नया कैलेंडर पता करना है, या तो नया पता करना है, या फिर पुराना पता करना है। आप मेरे पॉइंटों पे पहले जाइएगा, वहाँ मैंने आपको नया और पुराना कैलेंडर निकालने के लिए बताया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिएगा, जब हम शेषफल निकालेंगे तो हमें ये 3 शेष प्राप्त होंगे, ये 3 शेषफल प्राप्त होंगे। अगर आपको आगे जाना होगा तो 0 के लिए 28, 1 के लिए 6, 2 के लिए 11 और 3 के लिए 11 प्लस कर देंगे।
और जब पीछे जाना होगा 0 के लिए 28, 1 के लिए 11, 2 के लिए 11 और 3 के लिए 6 माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनिल ने 2005 में अपना जन्मदिन रविवार को मनाया था, तो वह अपना जन्मदिन रविवार को ही कब मनाएगा। ठीक है, यानी सेम कैलेंडर की बात कर रहा है, 2005 की बात कर रहे हैं, इसमें ईयर है 5, इसी ईयर को 4 से करो भाग और फिर शेषफल देखो यानी रिमाइंडर देखो। जब आप 5 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 के लिए हम कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, क्योंकि आगे जाना है। 2005 प्लस 6 2011। बच्चे आंसर होगा 2011। ठीक है, 2011 आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि मेरे पास 2011 का कैलेंडर है तो यही कैलेंडर आने वाले किस वर्ष काम आएगा। कैलेंडर कब का है, 2011 का। 11 को 4 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। शेषफल कितना आया, 3 आया, और 3 के लिए कितना प्लस करते हैं, 11 प्लस करते हैं। 2011 में 11 और प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 2022। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर सभी को, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि मेरे पास 1996 का कैलेंडर है, 1996 1996 को 4 से भाग कर दीजिए तो ये पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 के लिए प्लस करते हैं 28। 1999 में 28 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2024। आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, चलिए बढ़ते रहे भाई, बढ़ते रहे मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी सफलताओं की राहों पर चलते रहें। आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। प्रश्न नंबर 1973, 4 से भाग करें तो हमें शेषफल प्राप्त होगा 1। ठीक है, यहां पूछा गया है कैलेंडर किस वर्ष में समान था, पीछे की बात कर रहे हैं, तो 1973 में से 11 माइनस करेंगे, पीछे जा रहे हैं, तो आंसर रहेगा 1962। तो इसका सही आंसर होगा 1962। क्लियर सभी को। चलिए टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 क्या होगा कि व्यक्तियों के पहले पैदा होना और व्यक्ति बाद में पैदा होना, यानी एक बड़ा व्यक्ति होगा और एक छोटा व्यक्ति होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसको ऊपर रखेंगे और छोटा है तो नीचे रखेंगे। अजय मोहन से 141 दिन बड़ा है। कौन, अजय। किससे, मोहन से। कितना, 141 दिन। गोपाल मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा है गोपाल, कितना, 75 दिन।
यदि गोपाल का जन्म शुक्रवार को हुआ, गोपाल का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो बताएं अजय का जन्म कब हुआ। देखिए गोपाल दिया गया है और अजय का पूछ रहा है, तो पहले आप ये पता करें कि अजय और गोपाल के बीच में दिन कितने हैं। अजय और गोपाल के बीच में दिन कितने हैं, तो देखिएगा 141 दिन तो यहाँ तक हैं और 75 दिन आगे हैं। 141 दिन ये हैं और 75 दिन और आगे हैं, तो हमारे पास पूरे दिन आ गए 216। दिन होते हैं 7 से जब 216 को काटोगे तो शेषफल आएगा 6। ठीक है, अब हो गया आपका प्रश्न, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, प्रश्न हो गया सॉल्व। गोपाल कब पैदा हुआ, फ्राइडे को। पूछा किसका, अजय का। फ्राइडे में से 6 माइनस करें क्योंकि अजय पहले पैदा हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा सैटरडे। बच्चे पहले का आंसर आएगा सैटरडे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे साथ साथ आप प्रश्नों को हल करते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 2, नेहा ज्योति से बड़ी है। नेहा बड़ी है ज्योति से कितने दिन, 163 दिन। 163 दिन। सुमन नेहा से 43 दिन छोटी है। सुमन नेहा से छोटी है 43 दिन। यदि ज्योति का जन्म सोमवार को हुआ तो बताएं सुमन का जन्म कब हुआ। भाई पहले हम इन दोनों के बीच में दिन पता करेंगे, इन दोनों के बीच में दिन पता करेंगे। पूरी लाइन है 163, जिसमें से 43 दिन माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होंगे दिन 120, और इस 120 को 7 से करेंगे भाग। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना है कि शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा, तो देखो जरा, 7 एकम 7, 5 50, शेषफल बचेगा 1। शेषफल बचेगा 1। मंडे में से 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि ऊपर वाले व्यक्ति का पता करना है, तो बच्चों इसका आंसर रहेगा संडे। संडे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। टाइप 8 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ज्योति से 181 दिन बड़ा है। रमेश बड़ा है ज्योति से 181 दिन। गोपाल ज्योति से 55 दिन छोटा है। ज्योति से 55 दिन छोटा है। यदि गोपाल का जन्म शुक्रवार को हुआ तो बताएं रमेश का जन्म किस दिन हुआ। रमेश का जन्म किस दिन हुआ, तो रमेश और ज्योति के बीच में दिन अगर हम देखें तो देखिए दिनों की संख्या आपको मिलेगी 181 प्लस में 55, 236 दिन। 236 दिन को 7 से डिवाइड करें, 7 या 21, 2 बचा और 6, 21। तो शेषफल कितना आया बच्चों, 5 शेषफल आया। शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। अब इस 5 को क्या करेंगे हम, फ्राइडे से माइनस कर देंगे। फ्राइडे से माइनस कर देंगे। फ्राइडे माइनस 5 होता है संडे, तो आंसर हो जाएगा संडे। आंसर हो जाएगा संडे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। नेहा सुमन से
नेहा सुमन से 103 दिन बड़ी है। ज्योति नेहा से 86 दिन छोटी है। ज्योति 86 दिन छोटी है। यदि सुमन का जन्म सोमवार को हुआ तो बताएं ज्योति का जन्म कब हुआ। तो बताएं ज्योति का जन्म कब हुआ। ठीक है, देखो ज्योति का जन्म बताना है तो ज्योति और सुमन के बीच में दिन का गैप पता करो। 103 माइनस 86, 13 में से 6 गए, यहाँ पे आ जाएगा। 13 में से 6 गए 7 और 1 17। 17 को जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल प्राप्त होगा 3। शेषफल प्राप्त होगा 3। अब क्या करेंगे, मंडे में 3 माइनस कर देंगे। मंडे में 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा फ्राइडे। ठीक है, संडे सैटरडे फ्राइडे, संडे सैटरडे फ्राइडे। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 9 को देखिएगा। टाइप 9 क्या होगा कि भाई दो व्यक्ति होंगे और उन दोनों व्यक्तियों की बातें सत्य होनी चाहिए, यानी जो भी वो दो व्यक्ति कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। तो जरा देखो क्या कहेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। राहुल का कहना है मेरा जन्म 13 के बाद 19 से पहले, तथा उसके भाई का कहना है कि 16 के बाद 22 से पहले। तो बताएं राहुल का जन्म कब हुआ। अब देखो क्या करेंगे आप, 13 से 19 के बीच की सारी तारीखें लिख लेंगे और यहां पर 16 से 22 के बीच की सारी तारीखें लिख लेंगे। अब इन दोनों तारीखों में क्या कॉमन है, 17 18 18। तो राहुल का जो जन्म हुआ है वो 17 या 18 को हुआ है। राहुल का जन्म 17 या 18 को हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रमेश का कहना है कि हमारी परीक्षा 12 के बाद लेकिन 24 से पहले हुई थी। 24 से पहले हुई थी, परंतु उसके मित्र का कहना है कि परीक्षा का दिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच की तारीख का है। वह तारीख क्या थी? तो देखो 12 और 24 के बीच में सारे प्राइम नंबर, सारे अभाज्य लिख लो। 13 17 19 23 और दो अभाज्यों के बीच, देखिए 13 और 17 के बीच में तो काफ़ी नंबर आते हैं, 14 है 15 है 16 है, ये तो हो नहीं सकता। 17 और 19 के बीच में एक ही नंबर आता है, वो है 18। तो 18 नंबर 12 के बाद 24 से पहले आता है और दो अभाज्यों के बीच में आता है, यानी दो अभाज्यों के बीच में 17 और 19 के बीच। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। एक व्यक्ति ने किसी पुरानी इमारत को देखकर पूछा, यह इमारत कितने वर्ष पुरानी है? एक व्यक्ति ने कहा, आज से 2 वर्ष पहले यह एक संख्या का वर्ग थी, यानी स्क्वायर, और आज से 2 वर्ष बाद, यहां पे आना चाहिए था, आज से 2 वर्ष बाद किसी संख्या का घन होगा। तो इमारत की वर्तमान आयु क्या है यदि 100 वर्ष से अधिक हो? जरा देखो, मैं आपको इसमें 2 चीजें बता रहा हूं। अगर हमारे पास गैप होगा 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष की कंडीशन बनती है
25, 26, 27, 25, 26, 27। एक वर्ष पहले स्क्वायर, एक वर्ष बाद घन। ठीक है, एक एक वर्ष का गैप है। तो अगर आपसे एक वर्ष का पूछेगा तो उसकी वर्तमान एज रहेगी 26। पर हमसे क्वेश्चन पूछा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। तो देखिए 2 वर्ष की 2 कंडीशन आपके सामने आएंगी। एक तो आएगी 2, 6, 4, 8। 2 वर्ष पहले स्क्वायर, 2 वर्ष के बाद क्यूब, तो प्रेजेंट एज रहेगी 6। और एक कंडीशन बनेगी 121, 123, 125। 2 वर्ष पहले 123 से 2 वर्ष पहले स्क्वायर और 123 से 2 वर्ष बाद क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि यदि आयु 100 वर्ष से अधिक है, तो देखो 100 वर्ष से अधिक है तो इमारत की वर्तमान आयु है 123 वर्ष। 123 वर्ष 2 वर्ष पहले देख लीजिए और 2 वर्ष बाद देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप या 10 को देखिएगा। टाइप 10 बच्चे जो आपको मैंने पॉइंट शुरू में बताए हैं उन पॉइंटों के ऊपर ही निर्भर होगा। पढ़ेंगे जरा पहले क्वेश्चन को। किसी साधारण वर्ष में 11 अप्रैल को शुक्रवार है तो किस महीने की 11 तारीख को शुक्रवार होगा? किस महीने की 11 तारीख को शुक्रवार होगा? देखो जरा यहाँ पे बिल्कुल सेम होता है। अगर आपसे अप्रैल की बात कर रहे हैं और ईयर आपका साधारण है तो अप्रैल मैच करता है जुलाई के साथ, अप्रैल मैच करता है जुलाई के पास। और क्या कहा गया है? 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो किसके साथ मैच करेगा? 11 जुलाई के विकल्प को आप राइट कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। सेम उसी की तरह दूसरा क्वेश्चन भिन्न है थोड़ा सा। क्या उसने पूछना चाहा, किसी लीप वर्ष में शुरू का दिन मंगलवार है तो पूरे वर्ष में कितने बुधवार आएंगे? पूरे वर्ष में कितने बुधवार आएंगे? देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लीप ईयर में जो भी दिन शुरू हो रहा है मंगल, एक वो और एक उससे अगला बुधवार, पूरे वर्ष में आते हैं 53 बार। लीप ईयर में जो दिन शुरू होगा एक तो वो और उससे अगला, पूरे वर्ष में आएंगे 53 बार, पूरे वर्ष में आएंगे 53 बार। और हमसे पूछा क्या? बुधवार पूछा, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? 53 इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया प्यारे बच्चे। वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि शताब्दी का अंतिम दिन TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होता है, तो हमें विकल्प में क्या दिया हुआ है? थर्सडे दिया हुआ है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्सडे। और अगर वो बात करता है शुरू के दिन की, अगर हम बात करें शुरू के दिन की, तो शुरू के दिन में वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये एस फोर सैटरडे, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो क्या पूछा तीसरे क्वेश्चन में? किसी शताब्दी का अंतिम दिन, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? थर्सडे नहीं होगा।
आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। 700 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? देखो 29 तारीख आएगी, 29 फरवरी की बात तो नहीं करी। तो भैया हर साल में 11 बार 29 तारीख आएंगी। 11वें महीनों में हर बार आएंगे ना, केवल एक महीना छूटेगा, वो कौन सा होगा? फैब का। तो अब हम क्या करते हैं, फैब को चेक कर लेते हैं। फैब को चेक करते हैं। फैब 100 वर्षों में 24 बार आता है, तो 700 वर्षों में 24 गुना 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 तो ये हो गए, प्लस 7700 हो गए ऊपर वाले, प्लस कितनी लीप शताब्दी आई हैं? कितनी लीप शताब्दी आई हैं? और लीप शताब्दी आती हैं 400 वर्षों में एक बार। तो 400 के कितने वर्ष आए? यहाँ पे केवल एक वर्ष आया। 400 का केवल एक वर्ष आया। एक और इसमें जोड़ेंगे, सबको जोड़ दीजिए। 8 और 1 9, 6, 7 और 1 8 और 7 का 7, यानी 7869 बार 29 तारीख आएगी 700 वर्षों में। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो बच्चे आज आपको कैलेंडर मैंने पूरा करा दिया है। मेरी तरफ से कैलेंडर पूरा कंप्लीट है। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। जितने ज़्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास कर लेंगे, आपके अभ्यास करने में निखार आएगा और आप किसी भी परीक्षा में एग्ज़ाम को बहुत अच्छी से तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी मैं विनती करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मोटिवेशन मिलता है, जिस मोटिवेशन से आगे बढ़ने के लिए मुझे उत्साह मिलता है कि भाई बच्चों के लिए और क्लास तैयार की जाएं और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास अच्छी लगी है, सीखने को मिला है बहुत कुछ, लाइक करके जाएं, कमेंट करें और सेशन को सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।